जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आप अपने जीवन में ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आज हम रीडिंग लेकर आए हैं कि आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, ये कोई भी हो जिनके लिए आप हमेशा रीडिंग देखते हैं, तो वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। उनके मन में ऐसा क्या चल रहा है वो जो आपसे बताना नहीं चाह रहे हैं, या फिर वो कहना तो चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। उनके दिल में क्या है आपके लिए, क्या छुपा रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, ये बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए लंबी सी गहरी सांस लीजिए और उनके बारे में सोचते हुए एक ऑप्शन चूज़ करिए। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है। अच्छा, अगर किसी वजह से जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो आपसे मैच ना हो तो प्लीज़ एक बार आप दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखिए, क्या पता कि वो मैच कर जाए। क्योंकि ये जर्नल रीडिंग होती है ना, कभी कभी कुछ चीज़ें मैच करती हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें मैच नहीं करती, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की मिक्सअप एनर्जी होती है। किसी की अच्छी तो किसी की बुरी, तो किसी की बहुत ही ज़्यादा बुरी, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि दीदी रेजोनेट नहीं हुआ, कल तो आपने ये कहा था, आज आपने ये कहा, ये कैसे हो गया। देखिए, हमने बताया ना, कई बार कहते हैं कि जर्नल रीडिंग होती है। आप सिर्फ सीरियस उन्हीं चीज़ों को लें जो आपकी पर्सनल रीडिंग हो। जर्नल रीडिंग को बहुत ज़्यादा सीरियस लेकर लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन ना लें आप। ठीक है, कि आप जर्नल रीडिंग के बेस पे अपने हस्बैंड वाइफ से, फिर अपने जीएफ बीएफ से लड़ाई झगड़े करना शुरू कर दें। अगर हमने बताया कि उनका थर्ड पार्टी से कुछ चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है, आप जर्नल रीडिंग के बेस पर उनसे लड़ाई करने लगे कि अच्छा मुझे सब पता है तुम्हारा क्या चल रहा है, तो प्लीज़ ऐसा मत करना। मतलब कि अपने रिश्ते ख़राब मत करना। आप इसे देखिए, जो हूबहू चीज़ें आपसे मैच करती हैं, आपको लगता है कि हाँ स्ट्रांगली ये मेरे लिए है, तो वो ज़रूर आपके लिए होगा। लेकिन आप जर्नल रीडिंग के बेस पर अपनी लाइफ का बड़ा डिसीजन ले लें, ऐसा कभी मत करना। ठीक है, पर्सनल रीडिंग लेना, और पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आपको जो नंबर दिया जाएगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑन करिए, उसमें नंबर मिलेगा आपको, ना कि जो कमेंट बॉक्स में नंबर बांटते फिर रहे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं। वो सब हमारा फ़ोटो ज़रूर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो हम नहीं हैं। चलिए आपको अपना नंबर बता देते हैं जहाँ पर आप पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। 8737 087414 087414। ठीक है, आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, कॉल अलाउड नहीं है। देखो, बहुत सारे लोगों के एक दिन में ढेर सारे मैसेज आते हैं, तो सबको रिप्लाई मिल पाना, तुरंत रिप्लाई मिल पाना पॉसिबल नहीं होता है ना। थोड़ा सा वेट कर लिया करिए कि अभी हमें मिलेगा रिप्लाई। हो सकता है 2-4 घंटे मिल जाए, कभी कभी एक दिन भी लग जाता है। तो अगर आप समझदारी दिखाएंगे तो हम भी खुशी मिलेगी। अगर आप बिल्कुल जल्दबाजी करेंगे, बार बार व्हाट्सएप कॉल करेंगे, और हो सकता है कि उस टाइम पर हम बिज़ी हों, कुछ कर रहे हो, पर्सनल रीडिंग कर रहे हों, या फिर आप ऐसा करेंगे तो ज़रूर हर किसी को डिस्टर्बेंस होगी। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। और एक बात आपको बता दें कि पर्सनल रीडिंग पेड होती है। हम जो ग्रुप में मेडिटेशन सिखाते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर हम जो मेडिटेशन सिखाते हैं वो बिल्कुल फ्री है, वहाँ पर कोई फ़ीस नहीं लगती। लेकिन जो आप पर्सनल रीडिंग लेते हैं उसकी फ़ीस लगती है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पा रहे हैं। ठीक है,
आपसे क्या कहना चाहते हैं लेकिन जो नहीं कह पा रहे हैं, तो हम आपको आज ये बताने वाले हैं। चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। इधर कौन कौन से साइन बहुत स्ट्रॉन्ग हैं? इधर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आपकी भी हो सकती है और उनकी भी हो सकती है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। एरीज, लियो, सैजिटेरियस थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है। उनके बर्थ मंथ की बात करते हैं। जून, दिसंबर, मई, जुलाई, अप्रैल, सितंबर, ठीक है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ की बात कर लें, ठीक है। 24 तारीख, 12 तारीख, किसी महीने की 13 तारीख, 6 तारीख, 25 तारीख, 10 तारीख, 21 तारीख, 8 तारीख, 2 तारीख, 9 तारीख, ठीक है। ये यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा, उनके नेम के इनिशियल की बात करते हैं। एस, टी, पी, के, एन, वी, एल, आर, ठीक है। ये है उनके नेम का इनिशियल। अब बताते हैं हम आपको कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कंडीशन की बात करेंगे कि आप दोनों के दरमियान फ़िलहाल चल क्या रहा है। यहाँ पर पता है, जैसे कि पूरी तरीके से रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, ऑन ऑफ की सिचुएशन है। ऑन ऑफ की सिचुएशन है, कभी चले आते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी चले आते हैं, कभी चले जाते हैं। एक्चुअली जो इंसान है ना, ये खुद अपनी लाइफ में बहुत डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा, जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, बहुत स्टक हैं अपनी लाइफ में। और इधर कुछ नेगेटिविटी भी वर्क कर रही है। जी हाँ, इधर कुछ नेगेटिविटी वर्क कर रही है। तो आपने देखा होगा कि कभी अचानक ही ये बहुत रूड हो जाते हैं, बहुत अजीब अजीब सी बातें करने लग जाते हैं। अचानक इन्हें बहुत गुस्सा आने लगता है और अचानक ये बहुत नॉर्मल, बहुत शांत, बहुत प्यार दिखाने लगते हैं। तो आपको कभी कभी समझ में नहीं आता कि मैटर क्या है। कभी कभी ये इंसान कहता है कि तुम चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, और कभी कभी ये इंसान कहता है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। पता है, ये बहुत उलझे हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा। और पता है, इनका कुछ फैमिली मैटर है पर्सनल, वो उसको लेकर बहुत परेशान रहते हैं। अब देखो, दिल तो इंसान के पास एक ही होता है ना। मन तो एक ही होता है। अगर पारिवारिक किसी बात को लेकर वो परेशान है और वो चाहता है कि वो बात वो किसी और से शेयर ना करे, आपसे भी ना करे, कुछ ऐसा मैटर है कि वो आपसे भी नहीं बताना चाहते, लेकिन अगर उस टाइम पर आप कोई बात करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, क्योंकि वो इंसान पहले से ऑलरेडी किसी और चीज़ में फंसा हुआ है, किसी और चीज़ से बहुत दुखी है, और वो उस बात को आप तक पहुंचने नहीं देना चाहता। वो इंसान आपसे छुपाना चाह रहा है, लेकिन आप शायद फोर्स कर रहे हो कि क्या बात है, तुम ऐसा बिहेव क्यों करती हो, क्यों करते हो, मुझे बताओ। तो वो भड़क जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है उनके अंदर, क्योंकि वो आपसे शेयर नहीं करना चाहते, वो आपसे नहीं बताना चाहते, और इस वजह से आपसे बताना नहीं चाहते, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, आप बहुत समझदार हैं, हमने यहाँ पर देखा आप बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं। डिस्टेंस रिलेशनशिप है ये, काफ़ी ज़्यादा। कुछ लोगों का थोड़ा सा एज डिफरेंस भी हो सकता है, और कुछ लोगों का इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम आपकी मैच्योरिटी जो देख रहे हैं ना, आपके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग देख रहे हैं, वो कमाल की है। आप पता कैसे इंसान हैं, सब कुछ उस पर छोड़ देते हैं। आप ईश्वर के बहुत करीब हैं, लाइक आप डिवाइन से, यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं। तो
जब आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती ना, तो आप किसी से कुछ नहीं कहते, बस सब उन पर छोड़ देते हैं और बस सही वक्त का इंतज़ार करते हैं। और अभी भी आप उनके लौट कर आने का इंतज़ार ही कर रहे हैं। कभी कभी मन कहता है आपका कि शायद वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं, वो जिस तरह से रिएक्ट करता है, जिस तरह से बात करता है वो इंसान, तो वो सब देखते हुए आपको लगता है कि शायद कभी कुछ ठीक नहीं होगा हमारे दरमियान। लेकिन फिर आपको लगता है कि नहीं, कोई ना, इंतज़ार कर लेते हैं। और अभी आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पता नहीं क्यों आपको आपके प्यार पर बहुत यकीन है, बहुत ट्रस्ट है, बहुत ज़्यादा। आपको लगता है कि जो प्रेम मैंने किया है बहुत निस्वार्थ है, वो बहुत आध्यात्मिक है, बहुत स्पिरिचुअल है। इसमें कोई डिमांड नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई चाह नहीं है। तो बस आपको ये लगता है कि नहीं, वो आएगा और मुझे उसका इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि मैंने कभी उसे किसी स्वार्थ से, किसी मतलब से नहीं चाहा। जो मतलब का प्यार होता है वो एक दिन ख़त्म होता ही होता है। रीज़नेबल लव एक दिन ख़त्म होता ही होता है, जिसमें एक रीज़न है। लेकिन जो विदाउट रीज़न है वो कभी ख़त्म नहीं होता। उसे कोई कैसे ख़त्म कर सकता है? उसमें तो बहुत सारा प्यार होता है, बहुत सारा समर्पण होता है। एक दूसरे के प्रति इंसान बहुत समर्पित होता है। ये भी आपसे प्यार करते हैं, आप ये बिल्कुल मत समझना कि आपसे प्यार नहीं करते। लेकिन इनकी लाइफ ना बहुत अनस्टेबल है। इनकी लाइफ में जो इनकी फैमिली वाले हैं और जो इनके आसपास के लोग हैं और जो इनका करियर है, उन सब चीज़ों को लेकर ये बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं। इन्हें पता है भड़काने वाले भी बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं। अब क्या होता है, जब हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जब हमारी एनर्जी स्टेबल नहीं होती, तब दूसरों की बातें भी बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। तब हमारी लाइफ में छोटी छोटी बातें भी बहुत मैटर करती हैं। हम उनसे बहुत दुखी हो जाएंगे। दूसरा इंसान क्या बोल रहा है, उसकी बातों से बहुत फ़र्क पड़ने लगता है कि उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। तो कुछ ऐसा ही है। ये जो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना, इन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है लोगों का। और आपके बीच थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग है। कोई मतलब हम ये नहीं कहते कि वो किसी के साथ रिश्ते में है, या फिर कोई है जो फैमिली मान लीजिए, या फिर कोई है जो इनका दोस्त हो, इनका नेबर हो, कोई हो जो इनके कान भरता ही रहता है, ये नहीं करो, ये करो, ये नहीं करो, ये करो, अगर तुमने ऐसा किया तो ये हो जाएगा, ऐसा किया तो ये हो जाएगा। और ये इंसान इस वक्त बहुत बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या छुपा रहे हैं? करियर से रिलेटेड कोई बात है जो इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है, और वो ये बात आपसे छुपा रहे हैं। अभी हाल में ही कुछ समय पहले, या फिर अभी कंटिन्यू जो चल रहा है अभी इन्हें कहीं से कोई नेगेटिव रिज़ल्ट मिला है। किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। या तो फैमिली का कोई बहुत बहुत जैसे कि अंदर वाला मैटर होता है कि वो इंसान किसी से कह नहीं सकता, बहन को लेकर, भाई को लेकर, माँ को लेकर, किसी को भी फैमिली मैटर है कुछ पर्सनल जो ये किसी से कह नहीं सकते। बस बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं, बहुत दुखी हैं कि मैंने क्या सोचा था और क्या हुआ। और कुछ लोगों को तो उनके एग्ज़ाम की बहुत टेंशन है। अगर आपके जो पार्टनर है वो स्टडी करते हैं तो एग्ज़ाम की टेंशन है, या फिर जॉब की बहुत ज़्यादा टेंशन है, या फिर कहीं पर इंटरव्यू दिया है तो उसकी बहुत टेंशन है कि क्या रिज़ल्ट होगा, उसको लेकर बहुत परेशान है। और जिनका रिज़ल्ट आ गया है, हो सकता है कि वो नेगेटिव रिज़ल्ट हो, इस वजह से वो बहुत दुखी हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें वो आपसे कुछ चीज़ें शेयर नहीं करना चाह रहे हैं, जैसे कि वो वैसे ही बहुत दुखी हैं। अब आपसे और क्या बताएं। तो यहाँ पर ना जैसे कि दुखी है, और उनका कोई अपना ही है जो उनको तोड़ना चाह रहा है। उनका कोई बहुत करीबी है, उनका फैमिली मेम्बर, जिसने उनके साथ कोई धोखा किया है, पर वो आपसे उस बात को शेयर नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? कभी कभी देखो, ये हर किसी के फैमिली की बात होती है। भले ही कुछ लोग होते हैं जो बता देते हैं, लेकिन ये जो पर्सन ऐसे हैं
ये अपनी फैमिली की पर्सनल बातें किसी से भी शेयर नहीं करते, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हाँ जी, चाहे फिर वो आप ही क्यों ना हो, तो वो ये बातें शेयर नहीं करना चाह रहे हैं आपसे। उसको लेकर माइंड बहुत डिस्टर्ब है, बहुत टेंशन में है, लेकिन शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। समझ रहे हैं? अच्छा, कुछ लोगों के लिए हमें लग रहा है कि ये जो आपके पर्सन हैं, अगर इनकी शादी हो गई है तो ये उस बात से बहुत परेशान हैं, इनका पर्सनल मैटर चल रहा है। और अगर ये अनमैरिड हैं तो इनकी फैमिली वाले इनकी शादी की बातचीत कहीं और कर रहे हैं, और इन्हें लगता है कि अगर इन्होंने आपको बता दिया तो आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेकर परेशान रहते हैं। अगर इन्होंने आपको बता दिया तो कहीं आप इन्हें छोड़ ना दो, तो फिर ठीक है। इनको लगता है कि आप ये कहोगे तो ठीक है, तुम कर लो शादी, और हम क्या कर सकते हैं। तो ये ना शादी वाली बात है जो आपसे नहीं बता रहे हैं। और एक बात और है कि इनसे कोई गलती हो गई है, कोई कोई इन्हें ब्लैकमेल कर रहा है किसी चीज़ के लिए। कोई इंसान है जो इन्हें ब्लैकमेल कर रहा है, और वो ये बात कह नहीं पा रहे हैं। आपसे बताएंगे तो आपको खोने का डर है, आप छोड़कर चले जाओगे। इन्हें ऐसा लगता है कि आप छोड़कर चले जाओगे, तो इस वजह से बहुत स्टक है। आपसे अभी बात नहीं कर रहे, हमें लगता है इन्होंने बहुत बहुत रूड बिहेव किया है आपसे, लाइक ब्लॉक कर दिया हो या फिर गुस्से में कुछ भला बुरा बोल दिया हो, तो आपसे बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके कॉल और मैसेज का इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं ये। हाँ, पता है क्यों? 100 बातें आपसे कह लें, लड़ लें, लेकिन आपको चाहते बहुत हैं। पता है, कभी कभी ना सिचुएशन को समझना चाहिए, क्योंकि इंसान हमेशा एक ही एनर्जी में नहीं रहता है। इंसान की ज़िंदगी में एक ही सिचुएशन हमेशा नहीं रहती है। कल वो बहुत फ्री था, आज वो बहुत बिज़ी है, कल वो फिर बिल्कुल फ्री हो जाए, है ना। तो हमें भी समय के साथ ढलना चाहिए, हमें भी समय की धारा में आगे बढ़ना चाहिए। और ये जो बातें आपसे कह लेते हैं, मन हल्का कर लेते हैं, लड़ लेते हैं, वो बातें किसी और से नहीं कह पाते। इनको एक बात और भी लगती है कि बहुत सारी चीज़ें आप बिना कहे समझ लेते हो, और आप इनका सपोर्ट करते हो, आप इन्हें मोटिवेट करते हो। तो इस वजह से अभी इन्होंने गुस्से में बोल दिया है भले ही, लेकिन पता नहीं क्यों आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं, ये आपका वेट भी कर रहे हैं, आपके कॉल मैसेज का खुद से नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ार कर रहे हैं। देखो, हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं ना कि इनका पारिवारिक कोई मैटर है, और उस टाइम पर आप इन्हें कितना भी प्यार दोगे तो उस टाइम पर इन्हें प्यार नज़र नहीं आएगा। वो उसी में उलझे हुए, उधर ध्यान है इनका। इंसान के पास एक ही ध्यान होता है, कहते हैं ना, गौर फरमाओ, ध्यान दो, अटेंशन दो, लाइक ध्यान दो, ध्यान से काम करो। तो इंसान के पास एक ही ध्यान है, वो उसका ध्यान उसकी फैमिली में लगा हुआ है, वो जो कुछ मैटर हुआ है उस पर लगा हुआ है। इस वजह से ये अभी आपके प्यार को इग्नोर कर रहे हैं, अभी ये चीज़ें नहीं बता रहे हैं, अभी ये चीज़ें नहीं बता रहे हैं आपसे, और आपके प्यार को भी नहीं समझ रहे हैं। लेकिन बस इन्हें लग रहा है कि आप इन्हें छोड़ कर ना जाओ और आप इन्हें समझ लो। हाँ, इनका बस ये है कि ये बहुत जल्द आपके लिए एक्शन लेंगे। अभी पता है, अभी बहुत बहुत रो रहे हैं, इनको रात में सही से नींद नहीं आती है, बहुत घुटन, बहुत बेचैनी, बहुत घबराहट होती है। और हमने बताया इधर कोई इन्हें ब्लैकमेल कर रहा है, और वो बात ये किसी और से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, किसी से भी शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्हें अंदर ही अंदर ना बेचैनी बनी हुई है कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, और कुछ नेगेटिविटी भी है। अच्छा, इधर कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, सोलमेट कनेक्शन है, कुछ लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है। लेकिन हम आपसे कहेंगे कि आप होप मत हारना, उम्मीदें मत हारना, ये बहुत जल्द आपसे मिलने आएंगे, बहुत जल्द आपसे अपने दिल की बात कहेंगे। जो चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं ना, सही समय आने पर ये आपसे ज़रूर बताएंगे, सही समय आने पर ये आपसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। अभी ये ना आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपका वेट कर रहे हैं। तो इनकी जो एनर्जी है, चलिए हम आपको एक प्यारी सी गज़ल सुनाते हैं, ठीक है। किसी नज़र को तेरा
इंतज़ार आज भी है, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। कहाँ हो तुम कि ये दिल बेकरार आज भी है, हो किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। वो वादियाँ वो फिज़ाएं कि हम मिले थे जहाँ, वो वादियाँ वो फिज़ाएं कि हम मिले थे जहाँ, मेरी वफ़ा का वहीं पे मज़ार आज भी है, हो किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। और इसके आगे की जो लाइन है वो आपकी एनर्जी है। कौन सी है? वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वफ़ा की राह में घायल वो प्यार आज भी है, हो किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। आप दोनों को ही एक दूसरे का इंतज़ार है। आप दोनों जहाँ पर पहली बार मिले थे, जहाँ भी मिले हों, ख्वाबों ख़यालों में जहाँ पर भी मिले हों, वो आपका वहीं पर इंतज़ार कर रहे हैं। और आप कहते हैं कि वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, आपने इनके लिए क्या नहीं किया। वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया और वफ़ा की राह में घायल वो प्यार आज भी है, लेकिन फिर भी किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, इंतज़ार आज भी है। तो आप दोनों ही एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हो। ये हम आपको बताएं थोड़ा सा, ये जो आपके पर्सन हैं, ये थोड़ा सा इस टाइप के मैच्योर पर्सन हैं जो अपने घर की पर्सनल चीज़ें, अपनी लाइफ की बहुत पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं करते। आप कर देते हैं पर ये नहीं करते। कुछ पास्ट एक्सपीरियंस भी हैं इनके पास, पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस हैं जिसको लेकर इनके जो अनुभव रहे वो अच्छे नहीं रहे। जैसे कि पहले ये किसी से कुछ शेयर कर देते थे तो बाद में उनका दुरुपयोग होता था उन चीज़ों का, तो इस वजह से ये शेयर नहीं कर रहे हैं। इनकी लाइफ में क्या चल रहा है ये शेयर नहीं कर रहे, या आपसे सिर्फ उतनी बातें कर रहे हैं जितनी नॉर्मल वे में होती हैं, GF-BF के दौरान या फिर प्रेम के दौरान जो बातें होती हैं, सिर्फ वो पर्सनल चीज़ें आपसे शेयर नहीं कर रहे, और इसी वजह से वो और भी घुट रहे हैं। क्या होता है ना, इंसान के मन में जो भरा होता है अगर वो निकाल देता है
बोल देता है तो मन हल्का हो जाता है, पर ये इनका मन ही हल्का नहीं है और इसी वजह से और भी ज़्यादा तकलीफ़ में और भी ज़्यादा घुटन महसूस कर रहे हैं। पर ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आपको चीज़ें पता चलें, नहीं, ये आपसे बताना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पार्टनर ऐसे जिन्हें खोने का बहुत डर है आपको। ये अभी आपसे लड़ाई झगड़े करके बैठे हैं, आपको मना लेंगे, आगे आपको मना लेंगे, आपके लिए एक्शन ले लेंगे, लेकिन अगर कुछ बातें हैं इनकी ज़िंदगी की जो आपको पता चल गई और आपने इन्हें छोड़ दिया किसी भी वजह से, तो पता नहीं शायद ये जी नहीं पाएंगे। और इसी वजह से ये थोड़ा सा वक्त चाहते हैं। अभी ये आपसे बदतमीज़ी से बात करते हैं, सही से बात नहीं करते, रूड बिहेव करते हैं, क्योंकि इंसान अंदर से मजबूर है, अंदर से परेशान है, अपनी लाइफ को लेकर बहुत डिस्टर्ब है, इस वजह से, है ना। तो प्लीज़ हम आपसे इतना कहेंगे कि आप तो बहुत समझदार हैं, इनके अकॉर्डिंग आप तो इनसे भी ज़्यादा समझदार हैं और आपको अपने प्यार पर यकीन है ना। आपने हमेशा इनसे स्पिरिचुअल लव किया है, अनकंडीशनल लव किया है, तो यकीन करिए ईश्वर बहुत जल्द आप दोनों को एक करेंगे। ईश्वर बहुत जल्द आप दोनों के दरमियान जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें ख़त्म करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और एक बात और, कोई थर्ड पार्टी इनके कान भरती है, लेकिन ये उसकी बात आपसे नहीं कहते हैं। ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते कभी भी, इस बात को लेकर आप दुखी रहते, ये आपके प्यार को कभी नहीं समझते, लेकिन एक दिन आपकी सारी शिकायतें दूर करेंगे, सब कुछ बैलेंस होगा आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहने होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप लोगों की नहीं, अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं, वो आपसे क्या बताना चाहते हैं लेकिन नहीं बता पा रहे हैं, आखिर क्या रीज़न है। देखिए, सबसे पहले इधर हम साइन और एलिमेंट्स की बात करेंगे। इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। उसके बाद है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, लेकिन एरीज, लियो, सजिटेरियस थोड़ा सा कम है, ठीक है। चलिए इधर हम डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। किसी भी महीने की 21 तारीख, 6 तारीख, 2 तारीख, 2 तारीख, 18 तारीख, 12 तारीख, 10 तारीख, 5 तारीख, 15 तारीख, 9 तारीख, 22 तारीख और 29 तारीख। बर्थ मंथ की बात करते हैं। जून, फरवरी, अगस्त, मई, अक्टूबर और जुलाई, ठीक है। इनिशियल की बात करते हैं। M, I, T, N, H, D, N, S, K, V, L, B, ठीक है। डियर, इधर भी 2 कंडीशन है। पाइल नंबर 1 में भी 2 कंडीशन थी और इधर भी 2 कंडीशन है। चलिए सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं जो लोग सेपरेशन की स्थिति फेस कर रहे हैं, जिनके पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको चीट किया था, आपको धोखा दिया था, समझ रहे हैं।
जो एक तरीके से आपको छोड़ कर चले गए थे किसी और के लिए। या तो इन्होंने शादी कर ली थी किसी और से, या तो इन्होंने किसी और से शादी कर ली थी, और या फिर ये किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ कर चले गए थे। अभी ये क्या छुपाएंगे? जिस भाव से ये गए थे ना, गए तो बहुत अकड़ दिखाकर थे, लेकिन अब इनकी जो अकड़ है सिमटती जा रही है। अब इनकी अकड़ बरकरार नहीं है। जिस अकड़ में ये छोड़ कर गए थे ना, ये समझ लो उस अकड़ ने इन्हें अकड़ दिया है पूरी तरीके से। ये कहीं के बचे नहीं हैं, बात सिर्फ इतनी है। और कहें किससे? कहें किससे कि मैं जो बोलकर आई थी, फिर जो बोलकर आया था, मेरी ज़िंदगी उससे बदतर हो गई है। पहले ये आप पर बहुत सवाल जवाब करते थे, आप पे बहुत सवाल उठाते थे, आप पर बहुत ज़्यादा ब्लेम करते थे। क्यों? क्योंकि जब आपके साथ रिश्ते में थे ना, तो आप पॉजेसिव बहुत ज़्यादा थे। आप एक ऐसे इंसान हैं, जस्टिस लवर, न झूठ बोलते हैं न झूठ बोलना पसंद करते हैं। आप कहते हैं कि सच चाहे कितना भी कड़वा हो, पर मुझसे सही बोलो, मुझसे सही बोलो, मुझे झूठ पसंद नहीं है। आप ऐसी कोशिश करते थे, हमेशा इनसे यही बोलते थे। और ये झूठ का भंडार थे, ये झूठ का भंडार थे, लेकिन आप इनका झूठ पकड़ लेते थे। रीज़न पता है क्या है? आप बहुत ज़्यादा ईश्वर के करीब हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल सोल हैं। स्पिरिचुअल का मतलब धार्मिकता नहीं होता एक तरीके से, लाइक बहुत पूजा पाठ करना, धूप बत्ती अगरबत्ती दीपक जलाना, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, बहुत कुछ ऐसा करना, इसे स्पिरिचुअल नहीं बोलते हैं। समझ रहे हैं? पूजा पाठ से स्पिरिचुअलिटी का कोई लेना देना नहीं होता है। आप बहुत मैच्योर, बहुत समझदार, बहुत नॉलेजेबल इंसान हैं। ये बिल्कुल ऐसे थे जैसे कि नाना के आगे ननिहाल की बातें, और ये वही करते थे। आपके सामने इनकी चलती नहीं थी, आप इनके झूठ पकड़ लेते थे। तो इन्हें लगता था कि आप बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ बनाते हैं, बहुत ज़्यादा बंधन बनाते हैं, आप इन पर बहुत डाउट करते हैं, बहुत शक करते हैं। अब जब आपने हज़ारों बार इनके झूठ पकड़े, तो फिर आप सवाल जवाब करते थे, ये क्यों किया, वो क्यों किया। कहीं ना कहीं इनकी भलाई के लिए आप इन्हें समझाते भी थे, पर वो इन्हें बहुत बुरा लगता था। लेकिन सच बताएं, आप इनसे बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा, जैसे कि दिल से चाहते थे इन्हें, रूह का रिश्ता ऐसा महसूस करते थे। ये कितने भी बुरे क्यों ना सही, लेकिन आपने कभी किसी और के बारे में सोचा तक नहीं। आपको लगता था कि या तो इसके जैसे बन जाना है, या तो इसे अपने जैसा बना लेना है। लेकिन अफसोस, ना ये आपके जैसा बन पाया और ना आप इसके लेवल तक नीचे गिर पाए, क्योंकि ईश्वर हमेशा आपके साथ होते थे, तो उन्होंने आपको गिरने नहीं दिया इसके लेवल पर। ये दिन प्रतिदिन गिरता चला गया, आपसे खूब झूठ बोलने लगा। अब देखो, आपको थोड़ा सा गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। आपने हमेशा इनसे कहा कि जो भी हो सच बताना, लेकिन उन्होंने झूठ बोला और आप झूठ पकड़ लेते हो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। तो इस वजह से लड़ाइयाँ आप दोनों के दरमियान खूब होती रही, ठीक है, खूब होती रही। कुछ लोगों का यहाँ पर एज डिफरेंस इशू भी है, आपके जितने समझदार नहीं थे, आपके जितना मेच्योर नहीं थे। कुछ लोगों के दरमियान इंटरकास्ट इशू है, रिलीजन इशू भी है, लेकिन आपको फिर भी लगता था कि समझ जाएंगे, संभल जाएंगे, समझ जाएंगे, शायद मेरा प्यार इस इंसान को बदल दे। पर आपका प्यार कभी भी इस इंसान को बदल ना पाया। रीज़न उसका ये था, कभी भी इस इंसान ने आपके प्यार को प्यार की तरह देखा ही नहीं है। समझ रहे हैं? दिल से कभी महसूस ही नहीं किया कि आप इन्हें कितना प्यार करते हो और आप इनका कितना भला सोचते हैं, इनके बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं आप, वो इन्हें कभी नज़र नहीं आया। लेकिन अभी इनकी ज़िंदगी जब नर्क हुई ना, तो इन्हें समझ में आया। लेकिन अब वो अकड़, जिस अकड़ में बोल कर आए थे कि हाँ तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे जैसे 36 हैं, अब वो 36 के 36 गायब हो गए। अब इनकी ज़िंदगी ऐसी है कि बस ये किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। अब ईगोइस्टिक है, एटीट्यूड है। अब अगर रोते हैं आपके सामने, कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी जहन्नुम हो गई है, तो फिर झुकना पड़ेगा ना। अब देखो,
प्रेम में अहंकार नहीं होता, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ प्यार नहीं होता, लेकिन इनके अंदर अहंकार कुछ ज़्यादा ही था और इनका अहंकार टूट तो गया है, लेकिन झुकने में अभी भी बहुत दिक्कत हो रही है इन्हें। अब पता है, अब ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपसे बता नहीं रहे, छुपा रहे हैं आपसे। अभी भी आप इन्हें सोशल मीडिया पर कहीं देखते होंगे, कभी भी आपका मन होता चलो देख लेते क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, तो आपको लगता होगा ये तो बहुत मस्त है, चलो ठीक है खुश रहने दो। लेकिन नहीं, वो सब दिखावा है, वो सब दिखावा है। ये इंसान एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेता है, इंसान दिखावा बहुत अच्छे से कर लेता है, लेकिन सच तो ये है कि ये हर पल आपको याद करता है, आपके साथ बिताए गए पलों को हर पल याद करता है। आपकी बातें, आपका प्यार, आपकी केयर, सब कुछ इसे बहुत याद आता है कि वो कितना अच्छा था, मुझे कितना समझता था, लेकिन मैंने अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से, मैंने दूसरों की वजह से उसे खो दिया। और आपको पता है, जब तक आप इनके साथ रिश्ते में थे, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, ये समझ लीजिए कि इनसे बहुत सारे लोग कहते थे कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें ये इंसान मिला, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें ये इंसान मिला, और उसके बाद भी तुम्हारी आदतें सुधर नहीं रही हैं। हर इंसान इन्हें टोकता था, हर इंसान इन्हें कहता था कि सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। इनकी आदत थी फ्लर्ट करने की, इनकी आदत थी 70 घाट का पानी पीने की, समझ रहे हैं। ये एक में खुश नहीं थे, इनकी बस आदत थी इधर उधर करने की, और वो आपको पसंद नहीं था क्योंकि आप इनके लिए बहुत लॉयल थे। तो आपको लगता था कि जब मैं लॉयल हूँ तो ये भी लॉयल होना चाहिए। आप इतने शक्की नहीं हैं, आपको लगता है कि हाँ अगर बातचीत कर ली तो कोई बात नहीं, पर झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। झूठ तो कम से कम ना बोले, पर ये झूठ बोलते थे बहुत ज़्यादा। जो होता था आपको पता था कि ऐसा कर रहा है, लेकिन फिर भी जैसे कि बिल्कुल आंखों में धूल झोंकना, तो फिर इस वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ। लेकिन अभी इन्हें आपकी बहुत याद आती है, पर ये किसी से कह नहीं पाते हैं, किसी से कुछ बोल नहीं पाते हैं, और कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक भी करते हैं, और ये अपना दर्द, अपनी तन्हाई छुपा रहे हैं। अब ये कैसे बताएं आपको कि जिसके पीछे आपको छोड़कर गए थे उसने मुझे किसी और के पीछे छोड़ दिया, कैसे कहें आपसे। और हमें ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छी पावर पे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन है आपकी बहुत अच्छी ज़िंदगी है, आप में से बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। आप एक ऐसे इंसान हैं जो, जैसे कि जस्टिस लवर तो आप हैं ही, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हो सकते हैं, लोग आपको बहुत मानते हैं, समाज में आपका बहुत नाम है, बहुत रिस्पेक्ट है आपकी। हाँ, और आप ईश्वर पर इतना बिलीव करते हैं कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं कि मेरा ईश्वर, मेरा खुदा मेरे लिए जो भी करेगा वो मुझे यकीन है वो बेस्ट ही होगा, वो मुझे जो भी देगा वो बेस्ट ही होगा। आपके परिवार में भी आपकी चलती है, आपसे पूछे बिना कोई डिसीजन नहीं लिया जाता, क्योंकि शायद आप अपनी फैमिली के वो मेन मेंबर हैं जिसकी एडवाइस से पूरा घर चलता है, क्योंकि आप अपने घर में बहुत समझदार हैं, बहुत मैच्योर हैं, ये समझ लीजिए। लेकिन इनकी ज़िंदगी तो नर्क हो गई है और ये किसी से बस बोल नहीं पा रहे। इन्हें बड़ा गिल्ट है, बड़ा अफसोस है। हर इंसान अब इन्हें टोंट मारता है, हर इंसान अब इन्हें ताने देता है कि तुम इसी लायक हो, उसने तुम्हें छोड़ दिया ना, तुम इसी लायक हो। अब किससे कहें, अब कैसे दिखाएं दिल के घाव दिखाने तो फिर झुकना पड़ेगा, और झुकने में दिक्कत अभी भी है। कहते कि सांप मर गया लेकिन अकड़ अभी भी बरकरार है, तो इनके अंदर अकड़ अभी भी बरकरार है, और देखते हैं ये अकड़ कब तक बरकरार रहेगी। इनका बड़ा मन करता है आपको कॉल करने का, आपसे बात करने का। हो सकता है कि आपके पास अननोन नंबर से कॉल आती हो और कोई बोलता ना हो। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो अननोन आईडी से ये आपको फॉलो भी कर रखे हैं, ये आपसे बात भी करते हैं। हाँ, नए नए नेम चेंज करके आते हैं, इन्होंने कई आइडिया बना रखी हैं। भाई आईडी तो इनके पास पहले भी थी बहुत सारी, सोशल मीडिया पर हो, फेसबुक पर हो, स्नैपचैट पर हो, इंस्टा पे, कहीं पर भी आईडीज़ तो इनकी पहले से भी थी, क्योंकि इन्हें नए नए नामों से, नए नए लोगों से बात करने में अच्छा लगता था। भाई बहुत सारे लोगों से दोस्ती थी इनकी, तो अब वो सारी चीज़ें ये आप पर यूज़ कर रहे हैं। नई नई आईडी से आपसे बात करते हैं, आपको फॉलो करके रखा हुआ है। हो सकता है कि आपको कभी कभी फील भी होता हो कि ये वही है, आप पहचान भी जाते होंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ लोगों की राइटिंग से पता चल जाता है कि ये वही है। कुछ लोगों का जो बात करने का तरीका होता है उससे पता चल जाता है। जैसे कि
कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना, वो उनका जो लिखने का तरीका होता है, कुछ वर्ड होते हैं ऐसे लिखने के तरीके से पता चलता है अरे ये तो वही है। लेकिन शायद आप भी अनजान बने हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, करो बात, देखते क्या बात करोगे। तो डियर, एक कंडीशन तो यहाँ पर ये है कि अगर आपके एक्स पार्टनर ने किसी से शादी कर ली थी आपको धोखा देकर, या फिर किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में आपको छोड़कर चले गए थे, तो डियर बड़ा अफसोस है, उन्हें बड़ा पछतावा है। कहते हैं ना कि 4 दिन की चांदनी सब जगह होती है। बस आप सब्र करो, आप मत परेशान हो, क्योंकि ईश्वर बहुत समय तक जैसे कि आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जो इन्होंने किया है वो इनके सामने आएगा ही आएगा। वो इनके सामने एक दिन आएगा ही आएगा। इस वजह से ईश्वर कहीं ना कहीं आपके साथ थे, हैं और हमेशा रहते हैं और हमेशा रहेंगे। आपके नेचर की वजह से, आपकी पॉजिटिविटी की वजह से। पॉजिटिव होने का यही बड़ा फ़ायदा होता है कि जो पॉजिटिव सोल्स होती हैं वो किसी न किसी रूप में हमारे साथ रहती हैं। हाँ, तो जो पॉजिटिव सोल्स हैं वो हमेशा आपके साथ रहती हैं, आपको प्रोटेक्ट करती हैं, आपकी मदद करती हैं, सही सही समय पर आपको सही गाइडेंस भी देती हैं जब भी आपको उनकी ज़रूरत होती है। तो आप अपनी लाइफ में इतने भी दुखी नहीं है, इतने भी मरे नहीं जा रहे हैं इनके बिना। बस आप तो बस यूं ही है कि ठीक है देख लेते हैं क्या चल रहा है, बस ऐसे। पर ये आपको दुआओं में मांग रहे हैं, ये आपको ईश्वर से मांग रहे हैं कि हमारे दरमियान सब कुछ ठीक कर दीजिए, हमारे दरमियान सब कुछ ठीक कर दीजिए। काश वो मुझे माफ़ कर देता और हम फिर से एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत करते, पर हिम्मत नहीं हो रही है। इधर डियर हम दूसरी कंडीशन की बात करें, अगर आप किसी न्यू पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, फिर ओल्ड पर्सन जो भी, इनके साथ आपका एज डिफरेंस है। इनकी एज 20 से लेके 35 प्लस, समझ रहे हैं, इसी बीच के हैं ये। और ये आपसे बहुत सारी बातें छुपाते हैं। ये इंसान एक तो इतना मैच्योर नहीं है जितने कि आप हैं। ये इंसान इतना मैच्योर नहीं है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर हैं, इधर अलग अलग बातें हैं। एक तो ये आपको चीट कर रहे हैं। जी हाँ, कंडीशन नंबर एक और है कि आपको चीट कर रहे हैं। इनको किसी का प्रपोजल मिला है, या फिर ये किसी को प्रपोज करने वाले हैं, या फिर ये कर रहे हैं, किसी और से बातचीत कर रहे हैं और ये वो नहीं चाहते कि आपको पता चले। या फिर हमें ऐसा लगता है कि इन्हें कहीं से प्रपोजल मिला है और इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है और ये उससे बातचीत कर रहे हैं आपसे छुप छुप कर। ठीक है, ये आपसे छुप छुप कर बातचीत कर रहे हैं, और जब भी आपको डाउट होता है तो ये बहुत सारी बहानेबाजी कर देते हैं। इनका फ़ोन था, उनका फ़ोन था, तुम समझती नहीं हो, तुम समझते नहीं हो, बहुत सारे ड्रामे। ठीक है, तो हमें 100% लगता है कि जो पर्सन है ये आपको धोखा दे रहे हैं, आप इतना समझ लीजिए। और जब आपसे लड़ाई वड़ाई होने लगती है इनकी, आप ज़्यादा इनसे सवाल जवाब करने लगते हैं, तो फिर ये बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। उसको लेकर और आपको लेकर इनका फिर मन करता है कि मैं उसके साथ ही चला जाऊं। पहले सिर्फ आप इनकी ज़िंदगी में थे, अब सिर्फ आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हैं। हाँ, अब सिर्फ आप इनकी ज़िंदगी में नहीं, और वो जो इंसान इनकी ज़िंदगी में आया है वो थोड़ा सा पैसे वाला है। समझ रहे हैं, वो थोड़ा सा पैसे वाला है। तो अभी इनके दिमाग में बस ये चल रहा है कि शॉर्टकट अपना के अमीर बन जाएं, और कहीं ना कहीं अब ये आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करने लगे हैं। पहले सिर्फ आप इनके साथ थे, अब इनके पास कोई और भी है, अब इनके पास कोई और भी है। और इसी वजह से ये अभी आजकल बड़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं कि इसके साथ आगे बढ़ूं, इसके साथ आगे बढ़ूं, इसके साथ आगे बढ़ूं, या फिर इसके साथ आगे बढ़ूं। समझ रहे हैं, ये लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा मेहनत ना हो सकेगी, कि ज़्यादा मेहनत करने वाले इंसान नहीं हैं। बस इतना समझ लीजिए आप। तो कहीं ना कहीं हम आपको बताएं कि ये आपको धोखा देने की प्लानिंग कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर आपके पार्टनर आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको फील होता है, देखो जहाँ सच्चा प्यार होता है ना, वहाँ अपने आप ही महसूस हो जाता है कि कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ, और सिर्फ ये कर रहा है मेरे साथ गलत। एक होता है ओवर थिंकिंग,
कभी कभी लोग ओवर थिंकिंग करते, ओवर थिंकिंग नहीं, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग साइन मिलने लगते हैं कि ये आपको धोखा दे रहा है, ये चीट कर रहा है। उसकी बातों से बहुत सारी चीज़ें साफ जाहिर होने लगती हैं। जैसे कि वो जाने के बहाने ढूंढता रहता है, वो लड़ने के बहाने ढूंढता रहता है, जैसे कि उसे बस जाने का बहाना चाहिए, उसे बहाना मिल नहीं रहा है क्योंकि उसने कभी आपको कमिटमेंट दिया है, इस वजह से तो वो बहाने ढूंढ रहा है आपसे दूर जाने के, जिससे इन फ्यूचर वो ये बोल सके कि तुम्हारी इस गलती की वजह से मैंने तुमको छोड़ा, मैंने तुमको इस वजह से छोड़ा है। तो अभी ये एक मौके की तलाश में है, एक बहाने की तलाश में है। अगर इसे बहाना मिल जाता है डियर, डेफिनेटली ये आपको छोड़कर चला जाएगा। समझ रहे हैं? ये है यहाँ पर दूसरी कंडीशन कि ये अभी कंफ्यूजन की स्थिति में है क्योंकि ऑप्शन है इनके पास। अब इधर थर्ड कंडीशन है। अब आपको हमें बताना होगा कि आपकी कौन सी कंडीशन थी। अगर आपका आपके पार्टनर के साथ लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, वो आपके आसपास नहीं रहते हैं, ठीक है, और उनके साथ आपका एज डिफरेंस इशू भी है, लेकिन सब कुछ आप दोनों के दरमियान ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ये समझ लीजिए कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें डर है इस बात का कि उनकी फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी, और वो इस बात को आपसे बताकर आपका दिल तोड़ना नहीं चाहते। आप जब भी उनसे शादी की बात करते होंगे तो वो कुछ ना कुछ ऐसी हल्की फुल्की बातें कर देते होंगे, तो बात घुमा देते होंगे, लेकिन उनके अंदर एक तो अपने फैमिली के खिलाफ जाकर एक्शन लेने की हिम्मत भी नहीं है। दूसरा, वो प्यार तो करते हैं आपसे, लेकिन वो फीलिंग्स छुपा रहे हैं। हाँ, वो फीलिंग्स छुपा रहे हैं क्योंकि वो आपके साथ फ्यूचर नहीं देखते हैं। वो आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते, वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन बस इतना समझिए कि वो अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं। वो कहीं ना कहीं बहुत समय तक आपके साथ रिश्ते में नहीं रह पाएंगे। अगर आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जो पहले बहुत श्योर था आपको लेकर, लेकिन अब आजकल वो बातें कम करने लगे हैं आपसे, जैसे कि बैक ऑफ करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं, मैं बिज़ी हूँ, घर से कॉल आ रहा है, अभी बात नहीं कर सकता। बहुत अच्छे इंसान है, दिल के बहुत सच्चे इंसान हैं, ये समझ लीजिए, गलत इंसान नहीं है ये, लेकिन बस एक तो ये अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं है, दूसरा इन्हें इनके फादर से बहुत डर है, ये अपने पापा से बहुत डरते हैं। हाँ, अगर ये अनमैरिड है तो इतना समझ लीजिए कि ये आपके लिए एक्शन नहीं ले सकते, ये आपके लिए एक्शन नहीं ले सकते, और वो यही बात आपसे छुपा रहे हैं। वो ये सब बताकर आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं। ये हुई यहाँ पर तीसरी कंडीशन। अब हम यहाँ पर चौथी कंडीशन की भी बात करेंगे। यहाँ पर चौथी कंडीशन ये है कि डियर, आपके जो पर्सन है जिनके लिए आप देख रहे हैं वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, वो आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, सब कुछ, वो आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। इनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई है जो आपका ही अपना दोस्त है, फिर उनका दोस्त है, मतलब आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है वो, ठीक है, लेकिन वो आप दोनों को एक नहीं होने दे रहा है। वो इनके कान भरता है आपके खिलाफ, वो जलता है, और कहीं न कहीं वो बहुत नेगेटिव है, और वो ब्लैक मैजिक का सहारा ले रहा है आप दोनों को अलग करने के लिए। लेकिन ये आपसे क्यों नहीं बता रहे हैं, ये आपसे क्यों छुपा रहे हैं? क्योंकि शायद ये जानते हैं कि ये आपका बहुत करीबी है, और कहीं ना कहीं अगर आपको पता चल गया कि ये इंसान आपके खिलाफ भड़का रहा है तो आपका दिल टूट जाएगा, और इसी वजह से ये आपसे कुछ बता नहीं रहे हैं। ये आपको पसंद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो उस इंसान की बातों का फ़र्क इनके ऊपर पड़ता है, थोड़ा तो सोचने लगते हैं, और आप चाहते हैं, आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कब अपने दिल की बात कहेगा, ये कब प्रपोज करेगा, ये कब बोलेगा कि ये भी प्यार करता है। अभी आपको लगता है कि आपका प्यार वन साइडेड है, आपका लव वन साइडेड है, लेकिन हम आपको बताएं ये कब का आपको प्रपोज कर देते। लेकिन कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जो आप दोनों के ही बहुत करीब है, लेकिन वो आपसे बहुत जलती है, सिर्फ मुंह पर मीठी है वो, कि वो हो सकता है कोई भी हो,
कोई भी आपके परिवार का ही कोई मेंबर हो, आपका कोई दोस्त हो, कोई भी हो, लेकिन वो आपसे चिढ़ता बहुत ज़्यादा है, जलता बहुत ज़्यादा है वो, और वो उसी ने आपके पार्टनर को रोक रखा है कहीं ना कहीं प्रपोज करने से, कमिटमेंट देने से। कुछ ना कुछ बुरा बोलकर वो इंसान आपके पार्टनर को रोक देता है, ये समझ लीजिए। वरना वो भी आपको पसंद करते हैं और वो बहुत जल्द आपसे अपने दिल की बात कहते, लेकिन बस ये कोई थर्ड पार्टी है। अब आप खुद जानते होंगे कि ये कौन है। देखिए, आज के समय पर किसी को भी बहुत अच्छा मत समझिए। हम यूँ नहीं कहते कि आप हर किसी पर डाउट करें, लेकिन सतर्क रहें तो ज़्यादा बेहतर है। आज के टाइम पर लोग मुंह पर मीठे होते हैं, लेकिन पीठ पीछे छुरी घोंपने का काम करते हैं। वो पीठ पीछे आपकी सक्सेस से, आपकी स्माइल से, आपकी पर्सनालिटी से, आपके व्यक्तित्व से बहुत चिढ़ते हैं, लेकिन अब आपके मुंह पर बोलकर आपका क्या बिगाड़ लेंगे? हाँ, आप कुछ कर तो सकते ही नहीं है, तो फिर क्या करें? रिश्ते ही खराब करने लग जाते हैं वो। हमें ऐसा लगता है कि शायद ये आपके ऑफिस फ्रेंड हैं, आपके कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आपके आसपास भी कोई हो सकते हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। तो डियर, हमने आपको बता दिया है। यहाँ पर देखिए 4 कंडीशन थी। अब इन चारों में से आपकी कौन सी कंडीशन है, प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं, उनके दिल में क्या फीलिंग्स हैं, क्या जज्बात हैं, क्या एहसास हैं। हमने सब कुछ बहुत डीपली बताया है, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको लोगों की नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साईं राम।